नमस्कार। कथाओं के झुरमुट मेरे जो मैं चला रही हूँ उसको उसमें आजकल मैं एक कहानी अपनी स्वरचित रचनाएं सुनाती हूँ। मतलब अमूमन अभी तक तो वह अपनी ही लिखी भी सुनाई है और अभी बहुत मेरे पास है। और मेरा लेखन एक आप थोड़ा डिफरेंस समझ रहे होंगे उसमें। तो मैंने संस्कार का पहला भाग आपको बताया था। संस्कार क्या है, कैसे में मतलब जो हम अपने तबीयत हमको जो हमें परवरिश जो हमें रख रखाव माता पिता या परिवार की ओर से मिलता है, वैसा ही एक माइंड सेट, उतना ही डर उतना ही साहस हम में आता है। तो इसमें एक भवानी नाम का एक जो लड़का है जो कि अपनी बहनों के बाद का एक आखिरी संतान है माता पिता की बुढ़ापे की। तो माता पिता बड़ा सहेज के उसको रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो कोई भी दुश्वारियां झेले, संघर्ष करे, सब कुछ उसको सामने मिलता है। कहते बस तू पढ़। तो केवल पढ़ने से इंसान में कुछ कर गुजरने का, आगे का जीवन जीने का की जो क्षमता है नहीं आ सकती। माता पिता या हमारे जो भी संरक्षक होते हैं वो तो सारी जिंदगी हमारे साथ रहते नहीं है। तो जो हमें अनुभव मिलता है संघर्षों के द्वारा और असफलताओं के द्वारा, वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो उस अपने माता पिता के कहने पर उसने 20 वर्ष की अवस्था में ही विवाह भी कर लिया सुंदरा नाम की लड़की का से। और एक लड़की और एक लड़का भी उसके हो गया है। तो उसके बाद क्या उसको करना पड़ता है, तो ये उस समय की कहानी है जब उसके माता पिता जो हर समय उसके लिए साये की तरह हर समय रहते हैं, वो भी उनका भी दिवंगत हो जाते हैं, उनका भी देहावसान हो जाता है। तो उस समय आगे कैसे कथा चलती है, ये मुख्य रूप से मैंने फोकस किया है। अपने जन्म दाताओं के जाने के दुख के साथ साथ अब और क्या कैसे जीवन के ताने बाने बुनू का प्रश्न था। कोरी अनुभवहीन दिशा विहीन शिक्षा परिवार के पालन के लिए अपर्याप्त थी। अब तक पिता की पेंशन से, अधिया से प्राप्त अनाज और घर की शाक सब्जियों से और घर के दूध से काम चल रहा था। शेष तो अब भी मिल ही रहा था, पर मतलब जो भोजन पानी है, पर नकद धन का अभाव था। सवाल था, लड़की पास के स्कूल में जाने लगी थी, उस पर भी खर्चा होने लगा था। इसके लिए भवानी के हाथ पैर फूल रहे थे। ऐसे में सुंदरा ने समझाया, भवानी के आत्मविश्वास को उद्वेलित किया और कहा कि पड़ोस के बचका यानी कि बच्ची का चाचा का बेटा 10वीं फेल होकर भी बाहर जाकर अच्छा खासा कमा रहा है, और आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप क्यों नहीं बाहर जाकर कुछ कमा सकते हैं। आप तो उससे कहीं ज़्यादा पढ़े हैं, आप में कोई व्यसन भी नहीं है, ना शराब पीते हैं, ना तंबाकू खाते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न कोई और गलत काम करते हैं। आपको उससे अधिक ज्ञान भी है, क्या कमी है। आप पहले अपने चाचा के यहाँ लखनऊ जाइए, उसके सगे चाचा एक लखनऊ में रहते थे, वहाँ कुछ हुनर सीखिए। केवल कोरी साठी प्रमाण पत्र की शिक्षा से कुछ होना नहीं है। उनके यहाँ जाकर उनके मेहमान बनकर मत रहना, वरन उनके काम में मदद करना और देखना कि उनका व्यवहार कैसा है। वहाँ अपने अच्छे दोस्त बनाना, सब हो जाएगा, यहाँ का मैं संभाल लूंगी, बेफिक्र होकर जाइए। एक बार बाहर अकेले रह लेंगे तो फिर समझो काम बन गया। पत्नी जो है साहस दिला रही है। लखनऊ के इसीलिए जीवन संगनी कहा गया, अच्छी मिल गई तो जीवन सफल भी हो जाते हैं। दोनों तरफ से ये बात कह रही हूँ। लखनऊ के रास्ते और उनके नाम नोट कर लेना। मेरे पास इतने रुपए हैं कि आप ठीक से कुछ दिन रह सकते हैं। मैंने सुना है कि आजकल जिसको कंप्यूटर चलाना आता है उसको नौकरी मिल ही जाती है। बीच बीच में सरकारी नौकरियों की परीक्षा भी देते रहना और नियम से परीक्षा की तैयारी भी करना। अरे वह तो ठीक है, पर मुझे तुम लोगों की तो चिंता रहेगी ना, भवानी ने कहा, यानी कि सुंदरा के पति ने। हम तो यहाँ बसे बसाए घर में है, दूध है, सब्जी है, फल है, खाने को अनाज भी आता ही है, मैं कर लूंगी। तुम मेरी तो सोचो मत, बस जाओ और पहले दुनिया देखो, सीखो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पत्नी अगर सहारा दे तो और क्या चाहिए। डरते डरते भवानी चल पड़ा घर से बस पकड़ने हल्द्वानी की।
फिर लखनऊ की ट्रेन, लखनऊ में भवानी के सगे चाचा रहते थे और अपने भाई अर्थात भवानी के पिता की मृत्यु पर गांव आए थे, जो लखनऊ आने का निमंत्रण और अपना नया पता भी दे गए थे। रास्ते के लिए 2-3 दिन का भोजन और चाचा जी के घर के लिए घर का घी, शहद, चूड़े, भट्ट, घौद, भांग के बीज भी सुंदरा ने उसकी मतलब बक्से में जमा दिए थे। चाची जी के लिए अपने हाथ का बिना स्वेटर, बताया था ना कि बहुत अच्छे स्वेटर बुनती है वो, और सब कुछ ऐसे विदा किया भवानी को कि कहीं किसी को किसी प्रकार से उसका आत्मबल कम ना हो सके। माता पिता को अपने संतान को, चाहे वह बेटा हो या बेटी, उसे कभी जाने बेटा हो या बेटी, इकलौता हो या कई, जीवन संग्राम झेलने लायक अवश्य बनाना चाहिए। बेवजह का मोह आगे चलकर संतान की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। हल्द्वानी तक तो भवानी ने यात्रा की थी, परंतु उसके आगे उसे कभी जाने ही नहीं दिया गया था और मौके भी कम ही मिले थे। बचपन से भवानी ने हर बात के लिए ना ही सुनी थी। जब भी उसने कुछ करना चाहा, ना 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 नहीं मत कर, कहीं चोट लग जाएगी, ना ना वहां ना जा, हम कैसे तुम्हारे बगैर रहेंगे। उसे अपने मन की करने का साहस भी नहीं था, इसलिए बचपन से उसका साहस दब गया था। कुछ संस्कार ही बड़ों को जवाब न देने के थे उसके। बचपन से कहा गया था बड़ों को जो बात कहते हैं मान लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। और फिर जिस बच्चे के माँ बाप हर समय घेराबंदी करेंगे और उसे चुप करा देंगे, तो वो कैसे कुछ सीख पाएगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन की भव्यता भवानी के लिए अचरज भरी थी। तभी उसे सामने से अपने चाचा दिखाई पड़े तो उसके जान में जान आई। उसे समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला कि वह आ रहा है। उस समय तक तो भवानी के पास न सुंदरे और न सुंदरा के पास फोन था। असल में जब भवानी के पिता की मृत्यु पर चाचा जी आए थे तो उनके कार्यालय का नंबर सुंदरा ने लिख लिया था कि अब घर के बड़े वही हैं। कभी कुछ पूछना हुआ तो उसी नंबर से डाकखाने से उनके कार्यालय में पूछकर पता कर लेंगे। सुंदरा बहुत दूरदर्शी थी। आज भी सुंदरा ने खुद फोन किया डाकखाने जाकर और मदद की बात कही। कुछ आवश्यक हुनर सिखवा दीजिएगा ऐसा भी बताया, कहा चाचा जी को। यही कारण है कि चाचा जी ने छुट्टी लेकर भवानी को घर लाने के बाद पास के एक कंप्यूटर शिक्षण संस्थान में दाखिला भी करवा दिया। आने जाने के रास्ते कुछ फोन नंबर और कुछ आवश्यक हिदायतें भी दे दी कि नई जगह नए शहर में आए हो। धीरे धीरे करीब 1 महीने में भवानी ने बहुत कुछ सीख लिया। अब उसमें आत्मविश्वास भी आने लगा। कुछ दिन लीव वैकेंसी पर उसने एक सरकारी कार्यालय में नौकरी भी की जो चाचा जी ने ही लगवाई थी, किंतु आगे की पढ़ाई उसे स्वयं लड़ाई उसे स्वयं लड़नी थी, जिसके लिए वह दिन रात लगा रहता। वह सुंदरा की याद में, बच्चों के मोह में बेचैन हो जाता। अपनी चाची जी की भी मदद करता, रात में चाचा जी के पांव दबाता। घर की नौकरानी के ना आने पर चुपचाप बर्तन भी मांज देता। दूध सब्जी लाना, घर ठीक ठाक करने में भी अपनी चाची जी की मदद करता। यह सब वह अपनी माँ के लिए भी करना चाहता था, तो कभी वह स्वयं या कभी उसकी बहनें उसे करने ही न देती थी। अब यहाँ खुली छूट थी तो वो कर लेता था। यह तेरा काम नहीं है, तू लड़का, ऐसा उसके माता पिता, उसकी बहनें कहती। लड़का घर के काम करता अच्छा नहीं दिखता, ऐसी पुरानी मान्यताएं होती है ना। पर अब ऐसा कुछ न था। कुछ कृतज्ञतावश और कुछ स्वेच्छा से वह सब अपने चाचा चाची के लिए करता। उनका एक कक्षा 8 में पढ़ने वाला साला भी था, उनकी मतलब चाची का भाई, छोटा भाई, उसके साथ रहता था, जिसे भवानी पढ़ा भी देता, जिससे उसकी चाची जी उससे प्रसन्न रहती थी कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का हमको मिल गया है। इस प्रकार आत्मविश्वास से लबरेज भवानी ने अपना सिक्का अपने चाचा जी के घर और उनके पास पड़ोस में जमा लिया था। भवानी को लखनऊ आए हुए 6 से अधिक महीने हो चुके थे। उसने कंप्यूटर के कई कोर्स सीख लिए थे। अब वह कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहता था। CS बोलते हैं ना, कंपनी सेक्रेटरी, बहुत उसकी वैल्यू होती है। इस बीच वह फरवरी माह में 1 हफ्ते के लिए अपने घर पांडे खोला भी गया। लखनऊ से गजक, रेवड़ी, चिकन के कपड़े, सुंदरा के लिए साड़ी भी ले गया। सुंदरा को अपने पति का आत्मविश्वास अपने लिए सबसे बड़ा उपहार लगा उन उपहारों की अपेक्षा।
उसे पति को लखनऊ भेजने के अपने निर्णय पर पूरा भरोसा जो था। इस बीच भवानी ने जो परीक्षाएं दी थी उनमें कुछ के परिणाम उसके पक्ष में आए थे और उसी सिलसिले में वह मुंबई चला गया था। एक बार भवानी को पहले की तरह जरा भी पहली जैसे घबराहट हुई थी, घबराहट नहीं हुई और वह वहां जाकर साक्षात्कार देकर नोएडा की ब्रांच में काम भी करने लगा। पर अभी तक उसके बच्चे पांडे खोला में ही थे। वैसे पांडे खोला एक छोटे मोटे शहर जैसा ही है, उस समय भी था, कुछ सुविधाएं भी थी और मुख्य अल्मोड़ा शहर से अधिक दूर भी न था। सबसे अधिक सराहनीय सुंदरा का स्वभाव और साहस था, जिसके बलबूते पर भवानी निश्चिंत था। सारा गांव उसे मानता था क्योंकि उसका व्यवहार ही इतना अच्छा था। कोई भी कठिन परिस्थिति और कार्य सुंदरा के लिए चुनौती तो होता था, वह सदैव उसमें से उबर और निखर कर आती थी। भवानी की पत्नी सुंदरा 12वीं पास गुणी कन्या थी, जिसे अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना शायद आता था। यही कारण था कि बचपन से वह अपने बच्चों को सही दिशा देने में लगी थी। प्रातः उठना, अपने सारे काम बच्चों के उठने से पूर्व कर लेना, उन्हें पूरा समय देना, बदल बदल कर दालें और सब्जियां बनाना, सफाई की बातें, लोक व्यवहार, क्या कुछ नहीं था सुंदरा की झोली में अपने नौनिहालों को देने के लिए। माँ बहुत बड़ी गुरु होती है। सोते समय कहानियां सुनाना, कुछ सामान्य ज्ञान की बातें, पहाड़े, अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग वह बच्चों को नहलाते नहलाते याद कराती। उनसे हंसी मजाक भी करती। लगता था सुंदरा जीवन जीने का विशेष कोर्स करके आई है, इतने अच्छे से पाल रही थी। भवानी को अपने से अधिक अपनी पत्नी पर भरोसा था, वही उसका एकमात्र दृढ़ सहारा थी। काम करते करते गाने गुनगुनाना उसका नित्य का नियम था। कभी कभी वो बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलती और जरा सी गलती पर दंड भी निर्धारित करती। सफाई का नियम उसका बहुत कठोर था, पूरा घर चकाचक रखना उसकी आदत थी। अब आगे उसने क्या क्या किया, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, वो मैं आपको अपने इसके अगली किस्त में, अगले अंक में बताऊंगी। बताइएगा कि आपको ये मेरी कथा सुरक्षित रखना कैसी लग रही है। नमस्कार। इसको भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, पूरा पूरा सुनिएगा। ये शिक्षा पर बातें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। वैसे आप लोग तो बहुत अधिक गुणी हैं, तो फिर भी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। मेरे कथाओं के झुरमुट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पूरे वीडियो देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।